वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा, अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कहकर तंज कसा। अब खेसारी लाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप पहले अपने घर में झांक कर देखें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आपने अपनी पार्टी में 4 नचनिया को टिकट क्यों दिया। खेसारी लाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा भैया बताते हुए नहले पर दहला मार दिया। खेसारी लाल यादव ने कहा, पहले सम्राट चौधरी अपने घर में झांक कर देखें और बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी में 4 नचनिया को टिकट क्यों दिया है। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा, सम्राट भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। वो जैसे घर और माहौल से आते हैं वैसे ही बोलते हैं, लेकिन मेरी परवरिश और संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं अपने बड़े भाई के बारे में कुछ गलत कहूँ। गौरतलब है, राजद से टिकट मिलने के बाद खेसारी लाल यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से खेसारी लाल यादव को कई दफा घेरने की कोशिश की गई, हालांकि हाजिर जवाब खेसारी लाल यादव ने हर बात का बढ़ चढ़ कर जवाब दिया। हाल ही में अपने राम मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर भी खेसारी लाल यादव को घेरने की कोशिश की गई। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनता तो वहां हिंदू और मुसलमान दोनों का इलाज होता। बता दें, ये तकरीबन 15 सेकंड की क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर उनकी छवि ऐसी पेश की जा रही है कि मानो वो सनातन के विरोधी हों। हालांकि इसके बाद खेसारी लाल यादव के समर्थकों ने इंटरव्यू की पूरी क्लिप शेयर की। समर्थकों ने बताया कि खेसारी लाल यादव कभी भी सनातन या राम मंदिर के विरोध में नहीं थे। उन्होंने केवल ये कहा था कि राजनीतिक पार्टियां मंदिर के नाम पर सियासत किया करती हैं। इस वीडियो में खेसारी लाल यादव ने कहा था, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनता तो सबका इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता और हिंदू का भी इलाज होता, लेकिन क्योंकि हमें राम मंदिर पर राजनीति करना है इसलिए हम दुनिया को भड़का रहे हैं। और जब तक ये जनता नहीं समझेगी हम वैसे ही हर आदमी का झंडा लेकर घूमते रहेंगे और हमारा कोई विकास नहीं होने वाला। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। मैं अगर किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरी शर्त होगी कि मुझे 38 जिलों में 38 फैक्ट्रियां चाहिए। इसी बयान को लेकर उनके पुराने साथी रवि किशन भी उन्हें घेरते नजर आए। रवि किशन ने अपने बयान में उन्हें सनातन का विरोधी बताया कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते हैं कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए। ये बात कह रहे हैं और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की।
किसने जो क्या, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है, और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दे। रवि किशन के इन तमाम आरोपों पर भी खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खेसारी लाल यादव ने कहा, रवि भैया बोल रहे थे कि हम विकास की तरफ हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि रवि भैया का खुद का ही विकास हुआ है। ये जितने लोग हैं भीड़ का हिस्सा हैं, ये पीएम मोदी के नाम पर जीते हुए लोग हैं। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि कहीं से अपने दम पर जीते हों। किसी दूसरी पार्टी से खड़े होकर जीत कर दिखाएं तो मैं मान जाऊं कि कितने बड़े आदमी हैं। राजद से टिकट मिलने के बाद खेसारी लाल यादव गर्मजोशी के साथ चुनावी रण में उतर गए हैं। खेसारी लाल यादव केवल जनसभाओं में ही नहीं बल्कि मीडिया के सामने लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो छपरा की शक्ल बदल कर रख देंगे। उनका मकसद छपरा में केवल और केवल विकास करना है। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि वो जीतने के बाद छपरा में क्या बदलाव लाना चाहेंगे, तो इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा, हम मरते दम तक बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। मैं अपने क्षेत्र छपरा का चेहरा बदल दूंगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हमें बिहार की शुरुआत से शुरुआत करनी है। मैं आखिरी सांस तक इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा। यही नहीं, उन्होंने भोजपुरी गानों में अश्लीलता के आरोपों पर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मनोरंजन है। मेरे गानों का छपरा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को मनोरंजन चाहिए और मैं वही करता हूँ। यकीनन भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री के बाद बिहार का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। वे लगातार अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब भी ये देखना बाकी होगा कि क्या छपरा की जनता उन्हें बतौर विधायक चुनती है या नहीं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।